ग्रहों के सेनापति मंगल देव 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। मंगल देव आने वाले 50 दिन 1 जुलाई 2023 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, आर्मी, साथ ही मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त का भी प्रतिनिधित्व मंगल के पास में होता है। आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं भी मंगल की ही वजह से होती हैं। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों आपके लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार से जाने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए मंगल देव की क्या स्थिति बनने जा रही है। तो देखिए, मंगल देव आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दसम भाव में ये नीच के हो जाएंगे। अब इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वह आपकी वाणी, कुटुंब, संचित धन, इन सभी चीज़ों का होता है। आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, है ना, उनका होता है। साथ ही सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी, है ना, डेली इनकम, बिजनेस, व्यापार का होता है। अब यहाँ पर आपके ये तीनों भाव प्रभावित होंगे। साथ ही मंगल देव की 2 दृष्टियां, साथ ही एक 7वीं दृष्टि, तो वैसे सभी ग्रह देखते हैं, ऐसे में इनकी 3 दृष्टियों का प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला प्रभाव है, जब दसम भाव के अंदर मंगल देव गोचर करेंगे तो 10 मई से लेकर और जुलाई तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें कहीं ना कहीं से आप में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता रह सकती है। हालांकि आपके लग्न में केतु भी है, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, लेकिन नीच के मंगल हैं दसम भाव में। तो आप यदि तुला राशि वाले हैं तो आप कोई डिसीजन लें तो बहुत सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में ना लें, ठीक है। साथ ही यदि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है तो उनका आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि दसम भाव में मंगल देव नीच के हो रहे हैं, इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। दसम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 2 महीनों की लगभग हम बात करें तो आपको निर्णय जो भी बड़े लेने हैं जीवन के, उनमें थोड़ा ठहराव लेकर आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य वाइज अच्छा है। जिन लोगों को पहले से ही बीपी वगैरह की समस्या है उनको ध्यान रखना होगा। इसके साथ में देखें कि जो जातक कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह से जुड़े हैं तो यहाँ पर लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो ये चोट चपेट भी लगवा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, केयर करना है। हालांकि बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं है, जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है तो चीज़ों को जुपिटर यहाँ पर कम करने का प्रयास अवश्य करेंगे। बात करें तो दसम भाव में जब मंगल देव यहाँ पर गोचर करेंगे तो यह समय अवधि आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी रहेगी। देखिए, करियर के तमाम जो रुके हुए कार्य हैं वह कार्य आपके बन जाएंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। मंगल देव जब भी दसम भाव में गोचर बस आते हैं तो देखिए, आपके नौकरी के लिए तो स्थितियां बेहतर हैं। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या आप डॉक्टर्स वगैरह हैं तो यहाँ पे आपके लिए प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे, है ना। काफी अच्छी स्थिति है क्योंकि ये द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में, तो ये स्थिति बेहतर है। अब यहाँ पर जब मंगल देव दसम भाव में आते हैं ना तो कार्य क्षेत्र के अंदर आप क्या करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगे कि आपके कार्यों में कोई हस्तक्षेप करे। ऐसे में क्या होगा कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं या जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ में टकराव बढ़ सकता है। तो यदि आपकी राशि तुला है तो आपको शांतचित होकर अपने करियर पर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। बेवजह किसी से वाद विवाद उलझने से आपको बचना चाहिए। आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही जो जातक टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या आप कोई भी
ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर है, सॉफ्टवेयर से जुड़े कार्य कर रहे हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिए करियर के मामले में तो अच्छी है, नौकरी के लिए भी स्थितियां अच्छी बनेंगी और साथ ही आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं उसके लिए भी स्थितियां बेहतर बनेंगी। साथ ही क्या आपको कोई बड़े परिवर्तन करने चाहिए, तो देखिए मंगल की स्थिति को देखते हुए यदि आप परिवर्तन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन होता क्या है तुला राशि वालों कि आपने कोई परिवर्तन करने का सोचा तो तब तक आप परिवर्तन करने का ना सोचें जब तक कि जो चीज है जिसे आप नौकरी में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप तब तक ये नौकरी ना छोड़ें जब तक कि दूसरी नौकरी आप ज्वाइन ना कर लें, है ना। ऐसी स्थितियों के साथ में यदि आप अपने जो काम है वो जब बन जाए तब लोगों को बताएं तो ज्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, तो करियर अच्छा रहेगा। साथ ही यदि हम व्यापार की बात करें तो देखिए ये सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं और दसम भाव में आ गए हैं, तो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छे प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो 15 जून के बाद का टाइम पीरियड है यह भी आपके व्यवसायिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। कोई आप परिवर्तन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके साथ ही नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तुला राशि वाले हैं बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको अवश्य शुभता मिलेगी। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं से आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये स्थिति बेहतर है, यहाँ पर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिजनेस में आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आप बिल्कुल करें, आपके लिए लाभ मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन आपने टुकड़ों में करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप तुला राशि वाले हैं, आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो यहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, और इसके साथ ही यदि देखा जाए तो अतिरिक्त पद या जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप में क्या होगा कि आप मन से अशांत रह सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए कि मंगल देव की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो तुला राशि यानी कि आपके राशि पर पड़ रही है। इस वजह से क्या होगा कि हमने आपको बताया कि थोड़ा सा आप आवेगित होकर, एनर्जी तो बहुत अच्छी है लेकिन उस एनर्जी को यदि आप सही जगह पर यूज करेंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव दसम भाव में बैठकर अपनी उच्च राशि की आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन की स्थितियों को बात करें तो कुल मिलाकर स्थितियां अच्छी हैं, पारिवारिक लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन मंगल देव 10 मई से लेकर 20 मई तक परिवार में वाद विवाद की स्थितियां बनाकर रख सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आप तुला राशि वाले हैं तो आपके घर परिवार के लोगों के साथ में किसी न किसी बात को लेकर ज्यादा मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 20 मई के बाद स्थितियां चेंज होंगी, धीरे धीरे आपके लिए बेहतरी यहाँ पर आनी शुरू हो गई। आपका यदि कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम अटका हुआ था, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छी अनुकूल स्थितियां नहीं बन रही थी, आप देखेंगे कि 20 मई के बाद आप आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, वहां पर लाभ मिल रहा है। इसके साथ 4th हाउस में मंगल की दृष्टि होने की वजह से घर परिवार में, या आप देखेंगे रिलेटिव्स में कोई शादी ब्याह फंक्शन समारोह वगैरह होंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खर्च कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधा की चीजों पर, या कोई आप इलेक्ट्रिकल सामान भी खरीद सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। वाहन का योग बहुत अच्छा बन रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। जो जातक काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे अपनी भूमि वगैरह लेने के लिए, आपके लिए इन 2 महीनों में अच्छे योग हैं, आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। 4th हाउस जो होता है ना, ये किस चीज का होता है, आपके माता का भी होता है, तो यहाँ पे माता के हेल्थ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 5म भाव पर पड़ने वाली है। अब देखिए मंगल देव यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही मंगल देव आपके 7म भाव के भी स्वामी बनते हैं। ऐसे में यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय अवश्य लेने वाले हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होगी जिसको लेकर आप प्रेम जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि प्रेम के मामले में आपके लिए सफलता मिलेगी,
प्रेम को लेकर आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। और शनि पर दृष्टि पड़ रही है तुला राशि वालों, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बनती हैं। यदि आपके पंचम भाव की स्थिति खराब होगी तो यहाँ पे आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी न किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से या आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि मंगल देव आपके वाणी भाव के भी स्वामी होकर दसम भाव में और दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी की वजह से प्रेम संबंधों में तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर स्थितियां कुछ लोगों के लिए बेहतर भी जा सकती है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव जो होता है ना, वो आपके शिक्षा का होता है, तो एजुकेशन के लिए अच्छा है। जो जातक टेक्निकल क्षेत्र के एजुकेशन ले रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना होगा कि मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए आप पढ़ाई के लिए भी समय निकालें और अपने खेलने कूदने के लिए भी समय निकालें। कहने का यह मतलब है कि ज़्यादा यदि आप सोशल मीडिया में या खेल कूद में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी। हालांकि जो स्टूडेंट ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जैसे खेल कूद प्रतियोगिता में यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, आप किसी एकेडमी में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बढ़िया है। साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती नजर आने वाली हैं। इसके अलावा यदि आपने सेना, पुलिस, आर्मी या मेडिकल लाइन का कोई भी एग्जाम दिया था या कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग था, आप देखेंगे 10 मई से लेकर और 20 मई 2023 के मध्य आपको उसको लेकर कोई खुशखबरी अवश्य प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपको भरपूर मिलने वाला है और जो आप यात्राएं करेंगे उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा अपने मन को यदि आप चंचलता से रोक पाते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी अब शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि दसम भाव के स्वामी नीच के हैं लेकिन दिग्बल इनको प्राप्त हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन को हम अच्छा कहेंगे क्योंकि जुपिटर आपके सप्तम भाव में आ गए हैं तो काफी अच्छी स्थितियों को ये निर्मित कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं विशेष जो आपके करियर में बड़े बदलाव आएंगे। देखिए, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति भूमि भवन वाहन का लाभ हो रहा है और साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको अगर कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसमें तेजी आ गई। तीसरी स्थिति कि आपके धन लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगी। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, आप उन कार्यों से लाभ आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वह अवश्य पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे और आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के तौर पर आपके लिए हनुमान जी की उपासना करना सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प की माला बनाकर और आप उनको अर्पित करें। इससे आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। साथ ही आप बूंदी का लड्डू का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। अगर आप ये 3 में से कोई भी उपाय करते हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, वह कार्य रहेगा चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास में पर्स में या पॉकेट में रखें।